जुपिटर ने हमारी ज़िंदगियों को आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। ये हमारे सोलर सिस्टम के वैक्यूम क्लीनर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन ये हमें और हमारी ज़िंदगी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, इसका हमारे मौसम और आबो हवा पर क्या असर पड़ता है, ये हमारी हिफाजत कैसे करता है और दूसरे औकात में हमें डेंजर में कैसे डालता है, जवाबात जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें अपने बड़े पड़ोसी जुपिटर की कुछ शानदार तस्वीरें दी हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। मगर कदीम ज़माने में इस तरह की इंफॉर्मेशन का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। एंशिएंट लोग रात के आसमान को हैरानी से देखते थे। यह ख्याल किया जाता था कि इन चमकते हुए छोटे छोटे डॉट्स का इनकी ज़िंदगियों पर बहुत गहरा असर है। इनका ख्याल था कि ज़मीन पर जो भी होता है वो आसमान में सितारों की चाल ढाल का रिज़ल्ट होता है। लेकिन सियारे और सितारे में क्या फ़र्क है, ये लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। इनके लिए एक प्लैनेट सिर्फ आसमान की आवारागर्दी करता हुआ छोटा सा रोशनी का नुक्ता था, मगर दूसरी तरफ सितारा अपनी जगह फिक्स्ड होता था। यानी आसमान में हरकत करने वाले नुक्तों को सियारा या प्लैनेट कहा जाता था। हजारों साल से लोग समझते थे कि सियारे इनके लिए अच्छी और बुरी किस्मत लाते हैं, लेकिन इंसान असल में ये नहीं जानता था कि रात के आसमान में आवारागर्दी करने वाले सियारों का हमारी ज़िंदगी पर रियल इफ़ेक्ट क्या है। दूरबीन या टेलीस्कोप अभी इजाद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कदीम दौर के लोग सोलर सिस्टम के सभी सियारों को नहीं देख सकते थे। सोलर सिस्टम के सियारों में से सिर्फ 5 ही दूरबीन के बगैर इंसानी आँख से दिखाई देते थे। जुपिटर भी इन 5 सियारों में शामिल है जो दूरबीन के बगैर दिखाई देते हैं। कदीम यूनानियों ने इसका नाम अपने अजीम खुदा के नाम पर रख दिया, लेकिन बहुत बाद में हमें सोलर सिस्टम और हमारी ज़िंदगियों में इसके अहम किरदार का एहसास हुआ। हम अभी तक इस बात की खोज कर रहे हैं कि इसका हम पर असर पड़ता है तो कैसे पड़ता है। इब्तदाई सोलर सिस्टम एक इंतहाई केओटिक प्लेस थी। प्लानिटरी डिस्क में करोड़ों छोटे छोटे प्लैनेट्स बन चुके थे, लेकिन ये सब सियारे एक दूसरे से टकरा कर बड़े बनते जा रहे थे। यंग सूरज बहुत ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर रहा था। इस रेडिएशन की वजह से गैस बाहर की तरफ पुश हो रही थी, और गैस के बाहर की तरफ पुश होने की वजह से इनर सोलर सिस्टम में सिर्फ स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स ही बन पाए। लेकिन मार्स और एस्टेरॉयड बेल्ट से आगे धकेली जाने वाली गैस ने आउटर सोलर सिस्टम में जमा होकर यहाँ बड़े बड़े प्लैनेट्स बनाए। इन प्लैनेट्स में जुपिटर सबसे बड़ा था। जुपिटर ज़मीन से 318 गुना बड़ा है। जैसा कि जुपिटर सोलर सिस्टम में पाई जाने वाली सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी बहुत ही ताकतवर है। हाल ही में हमने दरियाफ्त किया है कि इसने हमारे सोलर सिस्टम, ज़मीन, यहाँ तक कि ज़मीन पर ज़िंदगी की एवोल्यूशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक स्टेलर सिस्टम्स की पैदाइश के वक्त जुपिटर जैसे जायंट प्लैनेट्स अपने सिस्टम में अंदर की तरफ भी चले जाते हैं। ऐसा होने पर वो छोटे सियारों को निगल जाते हैं। लिहाजा अगर अर्ली सोलर सिस्टम में जुपिटर अंदर की तरफ बढ़ता तो ये हमारी ज़मीन और दीगर छोटे रॉकी प्लैनेट्स को खा जाता। सोलर सिस्टम की इब्तदाई तारीख में जुपिटर अपने आसपास के छोटे छोटे सियारों की सबसे बड़ी तादाद को निगल गया, और ये इन छोटे सियारों को खाकर ही इतना बड़ा हुआ। लेकिन जायंट प्लैनेट किसी सिस्टम के आउटर पार्ट में ही रहें, जैसे जुपिटर रहा, इस सूरत में वो इनर प्लैनेट्स को स्टेबल ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रोवाइड करते हैं।
इस वजह से हमारी ज़मीन जैसे इनर प्लैनेट्स स्टेबल वेदर और क्लाइमेट की वजह से हैबिटेबल बन सकते हैं। और हम जानते हैं कि जुपिटर बगैर किसी बदमाशी के बड़ी शराफत से आउटर सोलर सिस्टम ही में टिका रहा और हमें ज़मीन पर अमन से इवॉल्व होने दिया। हमारे सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट में अरबों की तादाद में एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। इनमें से कुछ वक्तन फ़वक्तन अंदर की तरफ सफ़र करते हैं और जुपिटर की ज़बरदस्त और ताकतवर ग्रेविटी की वजह से ये उससे जा टकराते हैं। आज हम जानते हैं कि हमारे सियारे के लिए एस्टेरॉयड इम्पैक्ट कितना तबाहकुन था, जिसकी वजह से एक मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ जिसने हमारी ज़मीन से डायनासोर्स का सफाया कर दिया। लेकिन जुपिटर अपनी ज़बरदस्त ग्रेविटी की वजह से एस्टेरॉयड्स को ज़मीन की तरफ फेंक भी सकता है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत से एस्टेरॉयड्स और मीटेरॉइड्स के लॉन्ग ऑर्बिट्स जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से बने हैं। ये ऐसी बॉडीज़ को हज़ारों या यहाँ तक के सैकड़ों हज़ारों सालों के बहुत इलोंगेटेड ऑर्बिट्स देता है, जिसकी वजह से ज़मीन और दूसरे इनर प्लैनेट्स पर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स का चांस कम हो जाता है। लेकिन जुपिटर का इफेक्ट यही ख़त्म नहीं होता। हर 4 लाख और 5,000 साल बाद जुपिटर और वीनस की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर वेदर्स शदीद हो जाते हैं। सर्दियाँ सर्द हो जाती हैं और गर्मियाँ ज़्यादा गर्म। साइंसदानों ने इसे हमारे सियारे की तारीख में आइस एजेस और इंटर ग्लेशियल से जोड़ा है, लेकिन ये एक अलहदा वीडियो का मौजू है। जुपिटर का असर नुमायां है। कुछ भी कह लें, इसने 6 करोड़ और 50 लाख साल पहले मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स को ना रोककर हमें इफेक्ट किया। न जाने इसी ने डायनासोर के कातिल एस्टेरॉयड को अंदर की जानिब फेंका हो, लेकिन आज ये हमें आउटर सोलर सिस्टम में डेंजरस एस्टेरॉयड से बचा रहा है। लिहाजा हमारी जिंदगियों पर इसका असर इतना ही अहम है जितना कि हमारे सोलर सिस्टम पर जुपिटर का ग्रेविटेशनल इफेक्ट। क्योंकि अगर जुपिटर ना होता तो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मीटेराइट्स और एस्टेरॉयड्स की बारिश होती और ऐसे हालात में मल्टी सेलुलर लाइफ यकीनन नामुमकिन हो जाती। इसीलिए जुपिटर को हमारे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि जो भी एस्टेरॉयड्स इसके रास्ते में आते हैं ये इन्हें एक वैक्यूम क्लीनर की तरह अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से चूस कर अपने अंदर डाल लेता है और ज़मीन और इनर प्लैनेट्स को इनसे बचा लेता है। इसीलिए ये कहना मुनासिब है कि जुपिटर का हमारी ज़िंदगी पर और ज़मीन पर जुपिटर के बड़े साइज जितना ही बड़ा असर है। इसके बगैर हमारा वजूद तकरीबन नामुमकिन है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।